नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 13। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? दोस्तों, पानी का भारीपन कैल्शियम के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? दोस्तों, इनमें फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? दोस्तों, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? दोस्तों, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता वह आयोडीन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है? दोस्तों, इनमें हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? दोस्तों, मरकरी को लोहे धातु के पात्र में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? दोस्तों, सोडियम जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, क्वार्ट्ज किससे बनता है? दोस्तों, क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? दोस्तों, सोने के आभूषण बनाने में कॉपर धातु को मिश्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पर्डिन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सबसे भारी धातु क्या है? दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? दोस्तों, प्याज एवं लहसुन में पोटेशियम के कारण गंध होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? दोस्तों, ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सिरका किसका जलीय विलयन है? दोस्तों, सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, पनीर जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सिरका यानी विनेगार का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पेट्रोल किसका एक मिश्रण है? दोस्तों, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वह संश्लेषित रेशा है रेयॉन, जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नायलॉन क्या है? दोस्तों, नायलॉन पॉलीएमाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? दोस्तों, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कांच किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, कांच बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? दोस्तों, शौचालयों में उत्पन्न हो किए जाने वाले दुर्गंधनाशों में बेंजीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? दोस्तों, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की परपटी में एल्यूमिनियम तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अग्निशामक से क्या निकलता है? दोस्तों, अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कच्चा एल्यूमिनियम बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? दोस्तों, आवर्त सारणी में W अक्षर
टंगस्टन तत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा वायुमंडल में रहती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।